महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद बांटने के लिए बीजेपी और शिवसेना का झगड़ा इस हद तक जा पहुंचा था कि दोनों पार्टियों का 35 साल पुराना गठबंधन टूट गया। जी हां, आज हम बात करेंगे बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन के बारे में, क्योंकि शिवसेना गुट के मुखिया उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले अपनी राजनीति बीजेपी और भविष्य में बीजेपी के साथ जाने की संभावनाओं पर अपना रुख साफ कर दिया है। उद्धव ठाकरे का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो आज की स्पेशल स्टोरी में हम आपको उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के बीजेपी को दिए गए बयान के साथ साथ इन दोनों ही पार्टियों के रिश्ते के बारे में भी बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम स्पेशल स्टोरी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं शिवसेना गुट के मुखिया उद्धव ठाकरे के बारे में। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, जिसमें बेहद ही कम दिन बचे हैं। सभी पार्टियां पूरे जोश के साथ तैयारियों में जुटी हुई है और इसी बीच उद्धव ठाकरे के बयान ने कई कयासों पर रोक लगा दी है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी के साथ जाने का सवाल ही नहीं है, मैं उनके साथ क्यों जाऊंगा। उन्होंने मेरी पार्टी तोड़ी, मेरी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, मेरे परिवार को बदनाम कर रहे हैं, मेरे बेटे को बदनाम कर रहे हैं, मुझे नकली संतान कहा। तो क्या नकली संतान के साथ मोदी जी हाथ मिलाएंगे? इन लोगों ने मेरी माता जी और पिताजी का अपमान किया है। खैर, मैं मोदी जी की बातों पर कुछ बात नहीं करता, उनको तो भगवान ने भेजा है। महाराष्ट्र की राजनीति में गठबंधन में राजनीतिक दलों के इधर से उधर पाला बदलने पर जब उद्धव ठाकरे से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं एक ही जगह पर हूं, मैं कहीं नहीं गया। बीजेपी ने 2014 में मेरा साथ पहले छोड़ा था, उस वक्त मैं भी हिंदू था। 2019 में उन्होंने मुझे फंसाया। वो कहीं भी जा सकते हैं, मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं वहीं पर हूं। मुझे उन्होंने फंसाया, इसीलिए मैंने उनका साथ छोड़ दिया। उद्धव ठाकरे ने लगाया सरकार पर आरोप। पीएम मोदी की ओर से वोट जिहाद का आरोप लगाने पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी वाले खुद सत्ता जिहाद करते हैं। वो जो करते हैं वो पावर जिहाद है, कुर्सी जिहाद है। आज वो लोग जो कुछ भी हैं वो उनके पिता के ही बनाए हुए वजह से हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर बीजेपी के धोखे के बाद मैं सीएम बना तो मुझे गद्दारी करके क्यों हटवाया? मेरे पिताजी ने इन्हें सब कुछ दिया। अगर उनका बेटा सीएम बना तो क्या दिक्कत? क्या इन्हीं के परिवार का सब कुछ बन सकता है? वो मेरे पिताजी का नाम लेकर वोट मांग रहे हैं। जब उद्धव ठाकरे से ये पूछा गया कि आदित्य ठाकरे जब पहली बार चुनाव में उतरे थे तो राज ठाकरे ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे थे, लेकिन इस बार जब उनके बेटे अमित ठाकरे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो आपने इस तरह की पहल नहीं की। इस सवाल के जवाब में उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने इस पर काफी सोचा कि राज ठाकरे की राजनीतिक भूमिका क्या है। पिछले चुनाव में राज ठाकरे ने मोदी का समर्थन किया था, अब कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे। जो महाराष्ट्र को लूट रहे हैं वो उन्हीं को सीएम बनाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वो ऐसे लोगों का साथ नहीं देंगे जो महाराष्ट्र को लूटने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ आदित्य ठाकरे ने भी बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने एकनाथ शिंदे, बाला साहेब ठाकरे के साथ संबंध को लेकर भी बात कही है। उन्होंने बताया कि शिंदे सिर्फ कार्यकर्ता थे। आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मात्र कुछ सीटों के लिए बीजेपी ने हमारे साथ रिश्ता तोड़ा और स्थिति ऐसी है कि अब बीजेपी में ऐसे लोग आ गए हैं जिससे उनका रिश्ता दोबारा से बन पाना बेहद मुश्किल है। पुराने बीजेपी में जो लोग थे वैसे लोग आए तो देखा जाएगा। उन्होंने एकनाथ शिंदे पर भी जमकर कटाक्ष कसे और उन पर निशाना साधा। उन्होंने एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों को सिर्फ और सिर्फ ईडी का डर दिखाकर बीजेपी में शामिल होने का आरोप लगाया है। उनकी सरकार ने 2.5 साल में अपने कार्यकाल में काम किया और अभी भी सरकार ने जो काम किया वो सबने देखा, ये कहना है आदित्य ठाकरे का। जिस काम की शुरुआत ठाकरे सरकार ने की थी, मौजूदा सरकार ने सिर्फ उस प्रोजेक्ट का
फीता काटकर उसका उद्घाटन किया है। देवेंद्र फडणवीस पर भी साधा निशाना। ठाकरे ने बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि सुप्रिया सुले ने सही कहा कि महाराष्ट्र में पार्टी को तोड़ने और परिवार को तोड़ने के पीछे सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ही हैं। उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में चुनावी वादों को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जी ने महिलाओं को 15 लाख देने का वादा किया था, मगर उनको सिर्फ 1500 ही मिल रहा है। हमारी पार्टी महिलाओं का असली हक दिलाएगी। हमारी महालक्ष्मी योजना में महिलाओं को 3000 रुपए प्रति माह मिलेगा। आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के मौजूदा सरकार पर राज्य पर कर्ज के बोझ को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य पर इतना कर्ज है, ये किसने बढ़ाया? पूछिए मौजूद फाइनेंस मंत्री से, अजीत पवार से। उन्होंने महाराष्ट्र की हालत खराब करके रख दी है। वही बांटोगे तो काटोगे के बीजेपी हमला बोला है। उन्होंने जनता को साथ आकर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की बात की। ठाकरे ने सवाल किया कि सारे प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से गुजरात क्यों भेजे जा रहे हैं? मौजूदा सरकार से पूछिए आखिर महाराष्ट्र को खत्म करने की कोशिश क्यों की जा रही है? अपने अपने बयान के जरिए उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने बीजेपी के खिलाफ जमकर आग उगला। ये कहीं ना कहीं टूटे रिश्तों की कसक का ही नतीजा है जो आज शिवसेना बीजेपी के खिलाफ इतना कुछ कह रही है। लेकिन अब अगर बात करें महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की, तो इस विधानसभा चुनाव में उत्तर भारतीय नेताओं को फुल फोकस मिल रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उत्तर भारतीय नेताओं को पूरी तवज्जो दी जा रही है। महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों ही गठबंधन ने उत्तर भारतीय उम्मीदवारों को टिकट दिया है। खासकर मुंबई, नवी मुंबई, मालेगांव, औरंगाबाद जैसी सीटों पर इस बार बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी और दूसरे दलों में भी एक एक प्रत्याशी एक दूसरे के आमने सामने हैं। मुंबई इलाके की सीटों पर सबसे ज्यादा उत्तर भारतीय किस्मत आजमा रहे हैं। तकरीबन 14 उत्तर भारतीय प्रत्याशी अलग अलग दलों से मुंबई की सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने अपने सबसे सुरक्षित सीट बोरीवली से संगठन में सक्रिय रहने वाले उत्तर भारतीय नेता संजय उपाध्याय को उतारा है। इनके सामने उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने संजय भोसले को उतारा है। वसई विधानसभा से बीजेपी ने उत्तर भारतीय स्नेहा दुबे पंडित को उतारा है। वहीं कांग्रेस ने विजय पाटिल को उतारा है। कालीन विधानसभा सीट से बीजेपी ने आरपीआई 8 वाले कोटे से उत्तर भारतीय नेता अमरजीत सिंह को उतारा है। उनका सामना उद्धव सेना के वर्तमान विधायक संजय पोतनिस से है। ऐसे में गोरेगांव सीट से बीजेपी ने विद्या ठाकुर को हैट्रिक मारने के लिए दोबारा उतारा है, जहां उद्धव ठाकरे की टीम से दमदार शमीर देसाई को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी की सहयोगी दल शिंदे सेना में डिंगदोशी सीट से पूर्व सांसद और पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता संजय निरुपम को उतारा है और उनके सामने उद्धव ठाकरे की शिवसेना के वर्तमान विधायक सुनील प्रभु से है। प्रभु की हैट्रिक रोकने के लिए निरुपम हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश राज्यों समेत कई राज्यों से उत्तर भारतीय मुंबई में ही रहते हैं। अब इन उत्तर भारतीय वोटर्स पर सभी राजनीतिक दलों की कड़ी नजर है। महाराष्ट्र में करीब 40 लाख वोटर उत्तर भारतीय हैं जो अलग अलग सीटों पर बटे हुए हैं। मुंबई इलाके में 36 सीटों में से 22 पर उत्तर भारतीयों का, खासकर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के वोटरों का खासा प्रभाव है। यूपी और बिहार के करीब 18 लाख प्रवासी अब मुंबई के वोटर्स भी बन चुके हैं। कलीना, कुर्ला, दहिसर, चारकोप, कालिंदिवली ईस्ट, बोरीवली, माड़ा थने, वर्सोवा, गोरेगांव, डिंगदोशी जैसे इलाकों पर इनका प्रभाव सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में ऐसी कई जगह हैं जहां पे उत्तर भारतीय वोटर्स का प्रभाव ज्यादा है। इसमें मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, पुणे, नागपुर, कोल्हापुर, अकोला, औरंगाबाद शामिल है। यहाँ उत्तर भारतीयों के वोट नतीजों पर प्रभाव डालने वाली स्थिति में है। ज्यादातर वो वोटर्स हैं जो रोजगार के लिए यहाँ पर आए हैं। माना जाता है कि यहाँ की शिवसेना मन से बहुजन विकास आघाड़ी जैसी पार्टियों के उठाए जाने वाले स्थानीय मुद्दों की जगह राष्ट्रीय पार्टियां उनकी पहली पसंद है। फिलहाल आज की स्पेशल स्टोरी में इतना ही, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।